बच्चों, मैं अमरनाथ आपके समक्ष कक्षा 9वीं का गणित का वर्कशीट संख्या 31 लेकर के उपस्थित हुआ। दिनांक 20 सितंबर 2021 के लिए है। हमारा टॉपिक है दो विशेष त्रिभुज, समबाहु और समद्विबाहु। इसके लिए ये जानना जरूरी है, त्रिभुज की पहचान के लिए हमें त्रिभुज की पहचान कैसे नाम लिखते हैं। जैसे ए बी सी त्रिभुज है तो यहाँ पे त्रिभुज का ये चिन्ह है ए बी सी, ठीक है। तो त्रिभुज की भुजाओं यानी त्रिभुज तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। अ क्लोज फिगर मेड बाय थ्री साइड्स। तो देखिए ये यहाँ पे दो भुजा, ये भुजा है एक ये भुजा है और एक ये भुजा है, इसको भुजा कहते हैं। जहाँ पे दो भुजा आपस में मिलता है तो बाहर की तरफ शीर्ष बनता है और अंदर की तरफ झुकाव बनता है, तो उसको कोण कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है जो कि हमने त्रिभुज ए बी सी की रचना की, तो हमने ए बी सी त्रिभुज की रचना कर ली। इसकी सभी भुजाएं बराबर है, ए बी बराबर में बी सी बराबर में ए सी, तीनों भुजा बराबर हैं। तो तीनों को तो त्रिभुज ए बी सी समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो इसकी तीनों भुजाएं का माप समान हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिसकी तीनों भुजा बराबर हो, समबाहु, बाहु मतलब भुजा, तो समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर हो उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो समबाहु त्रिभुज में आपको पता है जो कि तीनों भुजा बराबर है तो तीनों कोण भी बराबर होते हैं। आपको तो तीनों कोण बराबर होते हैं। अब तीनों कोणों का मान कितना होता है आपको पता है। तो तीनों कोणों का मान समबाहु त्रिभुज में तीनों कोणों का मान मान लीजिए x है, ये भी x है, ये भी x है, और हम जानते कि तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री। तो यानी x प्लस x इजकल टू 180 डिग्री। तो 3x बराबर में 180 डिग्री, तो x इजकल टू 180/3 यानी 60 डिग्री। तीनों कोणों का मान 60 डिग्री होता है। तो यहाँ पे समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक कोणों का मान समान होता है। तो यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है जो कि क्या आप बता सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोणों का माप कितना होता है। तो हाँ, अब आप बता सकते हैं कि इसका तीनों कोणों का मान 60 डिग्री होता है। आइए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ हमने एक त्रिभुज पी क्यू आर की रचना की। यहाँ पे एक त्रिभुज पी क्यू आर की रचना की जिसमें दो भुजाएं बराबर है, यानी इसमें जो है दो भुजाएं बराबर है, दो भुजा बराबर दिया हुआ कह रहा है पी क्यू बराबर में पी आर, यानी ये है पी क्यू और ये पी आर आपस में बराबर है। तो इसके सामने वाली कोण बराबर होता है। त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है क्योंकि ये तीनों भुजा जिसकी दो भुजा बराबर हो, एक त्रिभुज जिसकी दो भुजा का मान बराबर हो, समान हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु यानी सम यानी बराबर, द्वि मतलब दो, और बाहु मतलब भुजा यानी समान, दो और भुजा। जिस त्रिभुज की समान दो भुजा हो उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। आप किसी भी एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए, उसके सभी कोणों को मापिए। जब आप एक त्रिभुज की रचना कर रहे हैं, ये और ये और ये तीनों कोणों को माप निकालेंगे तो क्या होगा, इसमें जो सामने बराबर भुजा की सामने वाली भुजा बराबर होती है। तो ये लिखा हुआ एक समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होता है। यानी कोई त्रिभुज है, अब उसके बराबर भुजा ये बराबर में ये दिया, तो इसके सामने वाली भुजा, इसके सामने वाला कोण कौन सा होगा ये, क्योंकि इसके सामने का कोण ये है और इसके सामने का कोण ये है, ठीक है। तो ये कोण बराबर होगा। और इसी तरह यदि दो कोण बराबर हो तो भी समद्विबाहु त्रिभुज हो जाता है। इसका ठीक उल्टा, तो इस
बराबर कोण के सम्मुख भुजा बराबर होती है, ये है। तो आइए इसी का यूज करते हुए हम बनाते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है जो कि विभिन्न भुजाओं में वाले अन्य समद्विबाहु त्रिभुज को लेकर के एक क्रियाकलाप दोहराइए। आप देखेंगे कि एक समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। किसी त्रिभुज के बराबर कोणों के सम्मुख भुजा बराबर होता है, यानी कोण बराबर हो तो उसके सामने वाली भुजा बराबर होगी, या भुजा बराबर होगा तो उसके सामने वाला कोण बराबर होगा। इसी का यूज करते हुए आइए सवाल का हल करें। यहाँ पे दिया हुआ है x का मान ज्ञात कीजिए यदि AB बराबर में AC है। तो AB बराबर में AC है तो आपको पता है जो कि कोण B बराबर में कोण C भी होगा, क्योंकि इसके सामने की भुजा AB के सामने की भुजा क्या है, ये है। AB के सामने AB भुजा के सामने वाला कोण ये है। तो हम लिखेंगे AB के बदले में कोण C, और AC के सामने का कोण क्या है, ये। तो ये भी बराबर होता है। एक समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते, इसलिए x का मान 45 डिग्री हो गया। दूसरा प्रश्न है, इसमें कह रहा है भुजा QR का मान ज्ञात कीजिए यदि कोण P बराबर में कोण Q बराबर में 50 डिग्री। तो आप देखिए यहाँ पे ये तो इसके सामने वाली भुजा ये और ये बराबर है, और इसके सामने वाली भुजा ये। तो आप देखेंगे जो कि कोण P बराबर में कोण Q दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया 50 डिग्री। तो इसके सामने की भुजा कोण P के सामने की भुजा QR बराबर में PR, और यहाँ पे PR दिया हुआ है। तो आप लिखेंगे किसी त्रिभुज के बराबर कोणों के सम्मुख भुजा बराबर होती है, इसलिए QR बराबर में 5 सेंटीमीटर। आइए अब हल निकालने का प्रयास कीजिए। उसके तहत आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ये भुजा FG EF बराबर में FG, तो ये 55 डिग्री है। तो लिखेंगे EF के सामने का कोण क्या है, EF के सामने का कोण कौन सा है, ये। EF बराबर में कोण G इजकल टू कोण F। यहाँ पे लिखे बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये लिखें। तो कोण G की वैल्यू नहीं पता है, ये Y दिया हुआ है, Y बराबर में ये 55 डिग्री हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये कह रहा है भुजा AC का मान ज्ञात कीजिए, जो कोण A बराबर में कोण B 40 डिग्री दिया हुआ। तो देखिए कोण A के सामने की भुजा क्या है, BC। तो लिखिए BC बराबर में AC, इसके सामने वाली भुजा B के सामने वाली भुजा AC लिखेंगे। यहाँ पे सम्मुख कोण के बराबर कोण के या समान कोण के सम्मुख भुजा बराबर होता है। तो ये दिया हुआ है BC का मान दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, तो ये बराबर में AC, यानी AC बराबर में हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये था आज का वर्कशीट। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।